नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसकी आगे जो आपके फरवरी या फिर जो मार्च जो है इसमें होने की संभावना है। तो आपकी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन अवयव सड़क आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो उपसर्ग जो है ये बना कैसे है। उपसर्ग की अगर हम बात करें या फिर कहाँ पर लगता है, जैसे एक पूरा शब्द है उपसर्ग, इसी को मान लो आप, तो इसमें जो शुरू में लगेगा उसी को कहा जाता है अव्यय उपसर्ग। उपसर्ग मतलब उप उपसर्ग पूर्वक सिरिज धातु से घय प्रत्यय के करने पर उपसर्ग जो है बना है, जिसका अर्थ यहाँ पर जो समीप रखा जाए उससे अर्थ इसका लिया गया है। तो क्या अर्थ है इसका? जो समीप रखा जाए। उपसृजन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। और जो महर्षि पाणिनि मुनि है प्र आदि उपसर्गः क्रिया योगे, तो इन्होंने क्रिया के योग में प्र आदि उपसर्ग बतलाए थे। कितने? 22। कितने होते हैं ये? 22 ये होते हैं। प्र आदि प्राद्य उपसर्गः क्रिया योगे, मतलब जो प्र आदि जो उपसर्ग हैं ये वाले, तो क्रिया के योग में प्र आदि उपसर्ग होते हैं जिनकी संख्या 22 होती है। जैसे प्रभवती शब्द है, प्रभवती अपहरती निरीक्षते, तो ये जो शुरू में यहाँ पर जो लगा है यही होता है आपका उपसर्ग। तो जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार है, माला या पराजय, किंतु इसमें प्र उपसर्ग जुड़कर इसका जो अर्थ है वो बदल चुका है। जैसे हार था, प्र मैंने इसमें उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या अर्थ होगा इसका? प्रहार। प्रहार किसको कह देते हैं? कोई दूसरे को चोट पहुंचाना, आघात, उसी को कह देते हैं हार। जब इसमें आ उपसर्ग हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आहार। आहार है, तो क्या अर्थ होगा? भोजन। शब्द वही है हार, लेकिन हमने इसमें सम उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या हुआ? संहार, मतलब विनाश। विहार, हार में वी जोड़ दिया तो विहार, मतलब भ्रमण करना, घूमना। हार शब्द में परि जोड़ दिया तो परिहार, मतलब त्याग करना। तो शब्द वही है, लेकिन अगर उसमें उपसर्ग जुड़ जाते हैं अलग अलग तो उनके अर्थ क्या हैं? बदल जाते हैं। उपसर्गेण धातु अर्थ हैं बलाद अन्यतर नियत, प्रहार, हार, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, वध। तो जैसे इन शब्दों में हमने ये अलग अलग जो उपसर्ग जोड़ा था इनके अर्थ बदल गए थे, तो ऐसे ही धातु में मतलब जो ये जोड़े जाते हैं उपसर्ग तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत, सुंदर और चमत्कृत लगती है। उपसर्ग हमेशा धातुओं या शब्दों के पूर्व ही जोड़े जाते हैं और उपसर्ग भी अव्यय पद ही होते हैं। तो क्या है, ये शुरू में आपको देखने को मिलेंगे। तो धातु के साथ उपसर्ग के जोड़ने से 3 परिवर्तन होंगे। क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, अर्थात मुख्य अर्थ को बाध कर नवीन अर्थ का बोध कराता है। विजयते मतलब क्या है? जीतता है। वि उपसर्ग और जे धातु जीतने अर्थ में है, तो विजयते। पराजयते, प्रा उपसर्ग होगा, धातु वही रही सेम, तो पराजयते मतलब हारता है। परा उपसर्ग पूर्वक जे धातु। इसी प्रकार से ये अपकार हैं या उपकार हैं, अपकार हैं, आहार हैं, प्रहार हैं, मतलब शब्द वही है लेकिन उनके क्या है? अर्थ बदल जाते हैं अगर शुरू में अलग अलग उपसर्ग लग जाता है। ये उपकार करना है, ये अपकार करना है, ये आहार करना है, ये प्रहार करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग उपसर्ग अगर उसी शब्द के साथ लग जाते हैं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है, जैसे गस्ती, अनुगस्ती, आपनोति,
प्राप्नोति। तो धातु तो वही है, मतलब क्रिया तो वही है, लेकिन उसके आगे ये जब उपसर्ग लग गया है तो इससे क्या उसमें विशेषता आ गई है। गस्ती अनुगस्ती मतलब पीछे जाना, प्राप्नोति आपनोति। क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्ती है जैसे, तो धातु तो वही रही वस, तो सुर में उपसर्ग लग गया है बस, निवस्ती। उच्चते प्रउच्चते वस्ती अधिवस्ती, तो धातु तो वही रही, उपसर्ग अलग हो गया। तो यही जो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भी बतलाया गया है। धातु अर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते विशिष्ट विशिष्टिम तम एवार्थम उपसर्गः त्रिधा। उपसर्गों के योग से कहीं कहीं आकर्मक भी सकर्मक हो जाते हैं, जैसे भू धातु है होने अर्थ में, और भवती भवता भवंती ये रूप चलते हैं इसके। धातु क्या है, आकर्मक है, किंतु अनुपसर्ग के साथ अनुभवती सकर्मक हो गई है। सह सुखम अनुभवती मादा दुखम अनुभवती। तो भू धातु वैसे तो अकर्मक थी, लेकिन जब इसके साथ उपसर्ग जुड़ा है तो ये सकर्मक में हो गई है। ये आगे उपसर्गों की संख्या है, तो कितने हैं, 22 उपसर्ग है, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा था। तो कौन से हैं, जैसे ये प्र प्र अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नि अधि आप, ये अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। तो ऐसे जहाँ ये 22 होते हैं। आगे फिर जैनी के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो उपसर्ग हैं जो आपके अव्यय उपसर्ग, ये संस्कृत के अलावा हिंदी का, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी भी आएगी तो उसमें भी अव्यय उपसर्ग पूछे जाएंगे, तो ये जो है उसमें भी काम आपके आएंगे। जैसे प्र है, प्र मतलब विशेष रूप से उत्कर्ष या अधिक। तो शब्द कौन सा बनेगा जब हम इसमें प्रा जोड़ देंगे, प्राचार हैं, प्रसार हैं, प्रहार हैं, प्रकार हैं, प्रख्यातम। तो इनमें कौन सा है, प्रापसार। और इसी प्रकार से यहाँ पर प्राकर्म है, परामर्श है, प्राज है, पराकाष्ठा। और इनमें सभी में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, पीछे विपरीत अनादर नाश करना इनका अर्थ होता है। अपमान है, अपकार है, अपयश है, अपशब्द है, अपकर्ष है। कौन सा उपसर्ग है इसमें, अप उपसर्ग है। दूर विरोध या लघुता इनका मतलब है। संकल्प है, संसर्ग है, समोह है, संग्रह है। तो कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। मतलब क्या, इसका साथ, अच्छा या अच्छी तरह से पूर्ण। अनुज है, अनुचर है, अनुभव है, अनुन है। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें, अनु उपसर्ग। मतलब क्या है, पीछे, साथ साथ, योग्य या अनुकूल अर्थ में। अवगुण है, अवंत ही, अवलोकनम अवतार है। तो कौन सा उपसर्ग है इनमें, अव उपसर्ग है। नीचे, दूर, अनादर, हीनता और पतन इनका अर्थ है। इसी प्रकार से निहि सार है, निहि शंक है, निहि त्वम, निहि च। तो निस उपसर्ग हो गया, वियोग, बिना या बाहर, इसका अर्थ होता है। और ये उसमें भी आते हैं आपके, पूछ ले जाता है कि इसमें है, तो विसर्ग संधि जो उसमें भी आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है निरपराध है, निर्गस्ति है, निरअक्षर है, निर्दय है। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें, निर। निषेध रहित, बाहर, बिना या निकालना, ये इनका अर्थ है। नेक्स्ट आ जाता है दुष्तर, दुहतर है, दुष्कर है, दुस्साहस है। तो कौन सा इसमें, दुस उपसर्ग, कठिन या बुरा इसका अर्थ है। दुराचार है, दुराग्रह है, दुर्गति ही, दुरात्मा। कौन सा उपसर्ग है, दुर। बुरा, कठिनता, दुष्टता, निंदा इनका अर्थ है। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट है वि जैसे उपसर्ग है, मतलब विशेषता अलग होना या बिनार्थ में। और जब हम इसे शब्द के साथ लगा देंगे तो क्या बनेगा, विकार है, विवाद है, विज्ञान, विदेश है, विरोध है। इसी प्रकार से आंग उपसर्ग है, आशेष बचता है, अंगा तो इसका तो लोप ही हो जाता है। तक, कम या स्वीकृति अर्थ में होता है सब। और इसके रूप कौन कौन से बनेंगे, आहार है, आरंभ है, आचार है, आग्रह है, आगमनम। नि उपसर्ग की बात करें तो नीचे, निषेध, समूह या निश्चितार्थ में। शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, निबंध है, नियुक्त है, निषेध है, निवारण। आदि उपसर्ग की बात करें तो ऊपर, श्रेष्ठ या प्रधान अर्थ में है ये। और शब्द कौन कौन से बनेंगे, अधिकम, अध्यात्म, अध्यक्ष है, अधिभार है, अधिकृत है। ये दोनों आपके यण संधि में बन गए हैं। अधि वाले, अधियातम, अधियातम, क्योंकि अधि में जो ये ई है, इको या हो जाता है, तो वैसे बनते हैं।
अति है जैसे बहुत अधिक या बाहर अर्थ में। अत्याचार है, अतिशय है, अति उत्तम, अत्यंतम, अतिरिक्तम। सु है जैसे सुंदर, अच्छा, अत्यधिक। और क्या बनेगा इसका? स्वागतम, सुवेश है, सुसवर है, सुउक्त ही, सुपुत्र है। उत ऊपर, श्रेष्ठ और विपरीत अर्थ में है। उत्पत्ति ही, उत्तरम, उत्तमः, उन्ति ही, उद्धार है, यह अर्थ है। अभी की अगर हम बात करें तो सामने और ऊपर, पास या तरफ अर्थ में है। अभ्यागत है, अभियानम, अभिमुखम, अभिमान है, अर्थ यहाँ पर सब जायज का बनेगा। प्रति की अगर हम बात करें तो और, तरफ, पीछे या विपरीत अर्थ में है। प्रतिकूलम, प्रति उत्तरम, प्रतिध्वनि, प्रतिपन्न है, प्रतिकार है, इससे शब्द बनते हैं। परि अगर उपसर्ग कहीं पर लगा हो तो अर्थ चारों ओर और भी आसपास अर्थ में होगा। परिसर में है, परिवाद है, परिचय है, परिजन है, प्रतिकूलम, प्रति उत्तरम। उप की अगर हम बात करें तो निकट, समीप या शक्ति अर्थ में है। उपकार है, उपदेश है, उपाधि ही, उपेंद्र है, उपद्रव है, तो ये इनके शब्द बनेंगे। अपि निकट अर्थ में, अपि धान है, अपि गिन है, तो ऐसे जो है आपके यहाँ पर ये 22 उपसर्ग हैं। आगे आ जाता है यहाँ पर इनसे वाक्य अगर बनानी हो तो जैसे उत में आए जब हम लगाएंगे तो क्या बनेगा उपसर्ग? उद्यति, उगना, सूर्य है, उद्यति। प्र उपसर्ग अर्थ धातु में जब हम लगाएंगे मांगनार्थ में पार्थ्यते रूप बनेगा, प्रार्थना करना। भक्त है, भगवंतम पार्थ्यते। अब यहाँ पर सिर्फ आपने यही नहीं देखना है, शुद्ध अशुद्ध भी देखना है, तो क्योंकि एग्जाम में क्या है कई बार विभक्ति वगैरह लगाकर गलत कर दिए जाते हैं, तो शुद्ध अशुद्ध उसमें भी आपके ये वाले जो है काम आएंगे। प्र और आप, ये अभी है जैसे पहले, अभी में अस जब हम धातु लगाएंगे फेंकने अर्थ में, अभ्यासति इसका अर्थ हो जाएगा अभ्यास करना। छात्र है, पाठम, अभ्यासति। प्रह उपसर्ग जब हम लगाएंगे आप धातु में, प्राप्त करना रूप बनेगा, प्राप्नोति। छात्र है, अध्यापकात् ज्ञानम प्राप्नोति। अब उपसर्ग ये इन गतु धातु है, जाने अर्थ में होती है। अवहि रूप इसका बनेगा, जानना अर्थ है। अवहि माम किंक्रमष्ट मूर्ति है। प्रति में इक्स धातु देखने अर्थ में जो होती है जब हम लगाएंगे प्रतीक्षते, इसका रूप बनेगा इंतजार करना का देते हैं, जिसे नहीं प्रतीक्षते काल है। अनुपसर्ग में जब हम क्रिया धातु में लगाएंगे अनुकरोति रूप बनेगा, नकल करना या अनुकरण करना। क्या होता है? किसी की नकल करनी होता है, जो कोई कर रहा हो। बाल है, मात्रम, अनुकरोति। अव और क्षिप धातु में जब लगाएंगे तो फेंकना अर्थ हो जाएगा अवक्षिप्ति। अवक्षिप्ति मतलब निंदा करना। दुष्ट है, सज्जनम, अवक्षिप्ति। आंग उपसर्ग में गम धातु में जब हम लगाएंगे तो जाने अर्थ में है आगस्ती, आना। वैसे तो गम धातु जाने अर्थ में है, लेकिन जब इसके साथ आ लग जाता है तो आगस्ती आना अर्थ हो जाता है इसका। अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ। अब यहाँ पर ये पंचमी क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पर ये जुदाई अर्थ में है, वो भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अनु। अनु और गम धातु में जब हम लगाएंगे अनुगस्ती हो जाएगा, पीछे पीछे चलना। दिलीप है, नंदिनीम, अनुगस्ती। तो यहाँ से तो आप समझ गए होंगे, राजा दिलीप नंदिनी से थे। जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें है राजा दिलीप नंदिनी के बारे में। इसके बाद आ जाता है उप। उप उपसर्ग जब हम चर धातु में लगाएंगे चरणार्थ में तो उपचरती रूप बनेगा, सेवा करना। वैद्य है, रोगिणम, उपचरती। सम उपसर्ग जब हम चूर्णार्थ में जो धातु इसमें लगाएंगे समचिनौती रूप हो जाएगा, संग्रह करना। धनिका, धनम, समचिनौती। निर उपसर्ग में जब हम दिस धातु में लगाएंगे तो देना या स्वप्न अर्थ में जो होती है निर्दिष्टि, इसका अर्थ बनेगा निर्देश देना। माता अंगुल्या निर्दिष्टि। वि उपसर्ग पूर्वक धा धारण करने में जो धातु है विदित रूप बनेगा, करना अर्थ है। सहसा विदित न क्रिया में क्या परमाप्तम पदम। ये सूक्ति आती है आपकी किरातर्जुनी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है नि मंत्र और मंत्रणा करना, यहाँ पर अर्थ हो जाएगा इसका निमंत्रित शब्द बनेगा, निमंत्रण देना। मित्रम्मा निमंत्रियति। अप और लप धातु में जब हम लगाएंगे अपल्यति रूप इसका बनेगा, और मुस्कुराना अर्थ है। सह अपल्य
अपलपति। अब उपसर्ग जब हम सधातु में लगाएंगे तो अवसीदति रूप बनेगा दुखित होना। उद्यम कृता न अवसीदति जन है। जो कोई मनुष्य परिश्रम करता है उसे अपना जो कहने का मतलब है हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसके बाद है अधि। स्था धातु में जब हम लगाएंगे अधितिष्ठि रूप बनेगा बैठने अर्थ में, क्योंकि स्था धातु के रूप तिष्ठि तिष्ठा तिष्ठन्ति बनते हैं, तो अधितिष्ठि बन जाएगा बैठना। राजा सिंहासनम अधितिष्ठि। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये द्वितीय में क्यों बना है, क्योंकि जिस अगर धातु के साथ में ये उपसर्ग लगा हो तो द्वितीय विभक्ति में बनता है। इसके बाद है अति वह बहना। अति बहती बिताना। स सुखेन कालम अति बहत। निष्क्रम धातु में जब हम लगाएंगे निष्क्रांति जो है इसका शब्द बनेगा, अर्थ होता है निकलना। इति निष्क्रांतः सर्वे। इस प्रकार से सभी चले जाते हैं, निकल जाते हैं। उसमें आता है जब ये नाटक की बात होती है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये कुछ और उपसर्ग दिए गए हैं प्र में, जैसे प्रभवती, प्रसरती, प्राप्नोति, प्रददाति, ये धातु वाले रूप हैं। प्र उपसर्ग जब हम लगाएंगे पराभवती, प्राजते, प्लायते, ये वाले रूप बनेंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो अपहति, अपनयति, अप्रोति, अपेहि, अपेक्षते, अपलपति। सम में लगाएंगे संक्षिप्ति, संचिनौति, संगृहति, संतपति, संतरति और समहरति। अनु उपसर्ग से कौन कौन से बनेंगे? अनुभवती, अनुतिष्ठति, अनुक्रोति, अनुगस्ति, अनुवदति। अव उपसर्ग की बात करें तो अवरोहति, अवतरती, अवजानाति, अवक्षिप्ति, अवगस्ति रूप बनेंगे। निस से कौन कौन से बनेंगे? निश्चुनौति, निष्क्रमति। निर की बात करें तो निरीक्षते, निरस्यति, निर्दिशते। दुष् की बात करें तो दुष्करोति, दुष्चरति। दुर की बात करें तो दुर्गस्ति, दुर्वक्ति। वी की बात करें तो विचरती, विलपति, वितरती, व्यापनोति, विद्यति, विरमति। आंग की बात करते आरोहति, आगस्ति, आददाति, आक्षिप्ति, आचरती, आन्यति। नि की बात करें तो निषिद्धति, निघृणाति, निमंत्रियति, नियंत्रिति, निवर्तते। आदि की बात करें तो अधिगस्ति, अधिक्षिप्ति, अध्यास्ते, अधितिष्ठति। अपि की बात करें तो अभिदत्ते, अपि निहयति। अति की बात करें अतिशयते, अतिरिच्यते, अतिथि, अतिक्रांति, अतिवहति। सु की बात करें तो सुचरती, सुक्रोति, सुनयति। उत की बात करें तो उत्पत्ति, उत्तिष्ठति, उतरती, उदयति, उदेति, उत्क्षिप्ति। अभि की बात करें तो अभिमन्यते, अभिजानाति, अभिदत्ते। प्रति की बात करें तो प्रतिवदति, प्रतीक्षते, प्रतिजानाति, प्रतिवस्ति। परि की बात करें तो परिवर्तते, परिचिनौति, परीक्षते। उप की बात करें तो उपदिष्टि, उपतिष्ठते, उपक्रमते, उपास्ते, उपैति, उपक्रोति, उपचरति। तो ये वाले रूप बनेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है, क्योंकि अव्यय उपसर्ग एक जैसी होते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्यति तद अव्ययम्। अब अव्यय क्या होते हैं? जो सभी लिंग मतलब सभी लिंगों में, तीन लिंग है जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसे ही हम अव्यय कहते हैं। तो जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और तीनों वचनों में समान रहते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो व्यय, खर्च, घट बढ़ यानी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते, अर्थात हमेशा ज्यों कहते हो यथावत स्थिति में रहते हैं, तो वह अव्यय या अविकारी पद कहलाते हैं। अव्यय पदों का रूप नहीं चलता, यथा, तत्तर, अत्तर, किम, कुत्तर, कदा आदि, तो इनका रूप नहीं चलता है। और ये आपके एग्जाम में सूत्र भी पूछा जाता है अव्यय वाला, स्वर आदि निपात अव्ययम, ये वाला। तो सूत्र से स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता भी है एग्जाम में। स्व है, अंत है, प्रातः है, पुनः है, ऊंचे ही, नीचे, सन ही, ऋते, पृथक, अद्य है, ईषद, हाथी। तो ये हो जाएंगे आपके अव्यय। तो सूत्र से स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय संज्ञक होंगे। तदित च स असर्व विभक्ति है, एक ये वाला सूत्र। क्रीन में जनता है, कत्वा तो सुन का सुन है, ये अव्यय के हैं सारे। आदि सूत्र से कुछ तदित प्रत्यांत एवं कुछ कृदंत प्रत्यांत शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। तो ये भी सूत्र एग्जाम में आपका आता है। स्वर आदि निपात अव्यय क्या करता है? तदित च असर्व विभक्ति ही, क्रीन में जनता, कत्वा तो सुन को सुन, ये क्या करते हैं? तो सारे अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र है। कृदंत प्रत्यय जो अव्यय से बनते हैं, जो अव्यय बनाते हैं, जैसे कत्वा, लयप, तुमुन,
तोसून कसून आदि प्रत्यय से बने पद अव्यय संज्ञक होते हैं। गत्वा, अगत्य, पठितुम आदि पद अव्यय संज्ञक है। इनसे पहले वाली वीडियो में हमने आपके प्रत्यय किए थे, तो उसे आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। प्रत्यय 3 है, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो ये कृदंत प्रत्यय जो अव्यय से बनते हैं, कत्व, लय, तुमुन, तोसुन, कसून आदि प्रत्यय से बने पद अव्यय संज्ञक होंगे, जैसे गत्वा, अगत्य, पठितुम आदि। तदित प्रत्यय जैसे तसील, तरल, थाल, धा, सस प्रत्यय से भी अव्यय पद बनते हैं। सर्वतः, अत्तर, तत्तर, सर्वथा, एकधा, द्विधा, अनेक सह, अक्षर सह, शब्द सह। तो यह है तदित प्रत्यय। और अव्ययभावश्च, ये किस में आता होगा? अव्ययभाव समास में आता है। अव्ययभाव समास भी अव्यय होता है। यथाशक्ति, उपगंगम, यथा निर्देशम, यथोचितम। तो कल वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपके समास के कुछ उदाहरण भी झलक किए थे, तो कल वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। इसके साथ ही जो समास है, इसके जो भी जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण नियम हैं वो भी सभी हमने किए थे, तो उन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने किए थे, पहले भी किए थे। तो ये अव्यय जो है अव्ययभाव समास उसमें भी लगता है, ये वाला सूत्र अव्ययभाव समास करता है। और मुख्यतः अव्यय जो है 4 प्रकार के माने गए हैं। उपसर्ग वाले, क्रिया विशेषण वाले, समुच्चय बोधक वाले और मनोविकार सूचक। अब जो उपसर्ग है जैसे प्र, अपसम, अनु, अव आदि, कितने हैं? ये 22 उपसर्ग होते हैं। क्रिया विशेषण की बात करें तो अद्य है, अत्तर, अधुना, अभितः, किल आदि, तो ये क्रिया विशेषण हो गए। समुच्चय बोधक की बात करें तो समुच्चय बोधक क्या है? जो 2 वाक्य जो होता है उनको जोड़ता है, तो समुच्चय बोधक हो गए जैसे च, इति, तथापि, तु, वा आदि, ये जो है आपके ये होंगे समुच्चय बोधक अव्यय। मनोविकार की बात करें, मनोविकार सूचक, तो विस्मयादि बोधक भी कह देते हैं, जैसे अह, अहो, हंत, ये या विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह अहो, हंत, धिक, अये, अरे, जो संबोधन में होता है, जो सप्तमी के बाद अष्टमी विभक्ति जो होती है संबोधन वाली, तो उसमें आते हैं। तो मनोविकार सूचक मतलब विस्मयादि बोधक वाले। तो इस प्रकार से अव्यय जो है यहाँ पर ये 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। और जैसे यहाँ पर अव्यय जो पद है उनके बारे में आगे बताया गया है। जैसे सदा है, अर्थ क्या होता है? हमेशा। राम है सदा सत्यम वदति, सर्वत्र मतलब सब जगह है। ईश्वर है सर्वत्र अस्ति। प्रतिदिनम, ये आपका उसमें भी आता है अव्ययभाव समास में, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। अहम प्रतिदिनम दुग्धम पिबामि, यदा तथा, जब तब, यदा कृष्णा गस्ति तदा सुदामा गस्ति। तो एग्जाम में आपके ये जैसे वाक्य दे दिया जाता है, पूछ लिया जाएगा इसमें अव्यय उपसर्ग कितने आए हैं या कौन सा आया है। तो ऐसे भी जा देखने को मिला था पहले जो आपका एग्जाम हुआ था स्टेट वाला, तो ऐसे भी जा एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अत्तर है जैसे यहाँ सह अत्तर आगस्ति, तत्तर वहाँ, सह तत्तर गस्ति। स्वह, स्वह जो आने वाले कल में होता है, फ्यूचर टेंस होता है जैसे, तो भविष्यत काल। अहम स्वह विद्यालयम गमिष्यामि, तो स्वह आया है। कुत्तर कहाँ? बालकाः कुत्तर निवसन्ति। और इसी प्रकार से एवं, ऐसा, जनः एवं कथयन्ति, कथम कैसे, स कथम लिखती, अद्यैव आज ही, राम है अद्यैव गमिष्यति, प्रातः सवेरे, प्रातः सूर्य उदयति। यथाशक्ति अव्ययभाव समास में आता है शक्ति के अनुसार, शक्तिमंती क्रम में। कृषकः यथाशक्ति दानम ददाति, अधः नीचे, बालकः अधः पतति। एकदा एक बार, एकदा बालकः तत्र गत्वा, स्वयं एव स्वयं ही, सः स्वयमेव धनम दास्यति। विना बिना, मोहन लेखन्य विना कथम लिखती, सायं शाम का, चंद्र है सायं उदयति, नमः नमस्कार, गणेशाय नमः। अब ये नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ ये हमने पढ़ा था इनसे पहले जब आपके कारक प्रकार किए थे। तो आप हमें अब कमेंट में बताइएगा कि ये नमः के योग में कौन सी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नक्तम, मतलब रात्रि में। सह नक्तम भोजनम न करोति, दिवा दिन में, मोहना दिवा न पढ़ती,
जैसे उल्लू दिन में नहीं देख सकता है, उल्लू कहा दीवाना पश्यति, तो दीवा मतलब दिन में, मोहना दीवाना पढ़ती। अधुना इस समय, राजेंद्र है अधुना न पढ़ती। अचिरम शीघ्र ही, अचिरम सह गतवान, उभयतः दोनों ओर, विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति। अब ये भी हमने किया था कारक प्रकरण में आपका, अभितः प्रीतः समनिक सहा प्रति योग दे, तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। इसके बाद आ जाता है जो अव्यय शब्द संग्रह, मतलब अव्यय शब्दों का जो संग्रह, इनसे कौन कौन से बन जाते हैं शब्द, इनका अर्थ क्या है। अकस्मात मतलब अचानक, अग्रतः आगे, अग्रिम वर्षे, ये क्या देते हैं अगले साल, प्रसार या अगले साल। अग्रे मतलब आगे, पहले। अचिरेण शीघ्र या जल्दी, अचिरम शीघ्र, अचिराय शीघ्र, अचिराद शीघ्र या फिर जल्दी, अश्रम निरंतर या फिर लगातार, अतएव इसलिए, अतः इसलिए, अतः परम इसके बाद, अति बहुत, अत्यंतम बहुत, अतीव बहुत ही, अत्तर यहाँ, अत्रपि यहाँ भी, अत्रैव यहाँ ही। अथ क्या होता है, इसके बाद तबार्थ भी क्या देते हैं, फिर भी होता है और मंगलार्थ में भी होता है। अथवा या अथवा, वह भी क्या देते हैं कई बार तो। अथ किम और क्या, तो क्या या हाँ। अद्य है आज, अद्यतनम आज का, अद्यतवे आजकल, आदि पर्यंतम आज तक। अध्याय प्रवृत्ति आज से लेकर, अद्यापि आज भी, अद्यारंभ आज से, अध्यावधि ही आज तक या अब तक, अधः नीचे या फिर नीचा, अधर्मम आधा, अधस्तात् नीचे, अधिकम अधिक या बहुत, अधिकतरम अधिकतर, अधुना अब, अधुना अपि आज भी, अधुना एव अभी, अंतः अंदर, भीतर या फिर बीच में, अंततः आखिरकार आखिर, अंततः गत्वा आखिरकार या आखिर, अनंतरम पीछे या फिर बाद में, अंतरा बीच में, अन्यथ दूसरा, अन्यथ से और भी या और, अंतिकम पास, अंतरम निरंतर या फिर लगातार, अनायासेन बिना मेहनत के, अनवर्तम निरंतर या फिर लगातार, अनिसम, ये भी इसका अर्थ भी निरंतर या लगातार से है। अनुमानतः, अनुमान मतलब लगभग, अनेकम अनेक बार, अंतः बही बाहर भीतर, अन्यतर दूसरी जगह है, अन्यथा नहीं तो, अन्य अन्य मतलब परस्पर, अप्यतर दूसरी जगह है, अपरम और या फिर दूसरा, अवदेह इस ये भी अगले साल या पर साल का देते हैं, अपि भी, अपितु बल्कि या फिर पर, अन्य दुह दूसरे दिन, अप्रेदुह इसका अर्थ भी दूसरे दिन ही है, अपेक्षा मतलब अपेक्षा, अभिमुखम तरफ, अभितः दोनों ओर या पास, अय हे आदर सहित बुलाने के लिए, अरात दूर, अर्थम लिए, अरे हे अवज्ञा पूर्वक बुलाने में, अल्पम थोड़ा या कुछ मात्रा में, अल्प से है थोड़ा थोड़ा, अलम बस काफी या रहने दो, अविलंब किसको कह देते हैं, जल्दी या शीघ्र को, अवश्यम जरूर अवश्य या निश्चय ही, अर्वाक पहले, असकृत बार बार, असत्यम असत्य, अस्तु हो इसलिए खैर अच्छा या ठीक है, असंप्राप्तम अनुचित, अह उल्लास हर सूचक अहो या आहा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आ है, आहा क्रोध सूचक में, अगत्य या अगम्य आकर, आगामी दिन, आगामी दिन, आने वाला, आगामी दिन, आने वाला कल, आदि वगैरह, आम हाँ, आश्चर्यम ओह ओह मतलब आश्चर्य के साथ, आंसू शीघ्र या फिर त्वरित, और जो ई है, ई से इत्थम इस प्रकार से, इति समाप्ति सूचक शब्द है, इतस्तः इधर उधर या जहां तहां, इतरेतु दूसरे दिन, इतः यहाँ से, इत्थमेव यो ही, इदानीम अब या इस समय, इदानीम अपि आज भी, इयत इतना, इव
तरह, सदृश या फिर समान। ई है यहाँ या इस लोक में। दीर्घ ई से ईसत शब्द मतलब है थोड़ा कुछ मात्रा में। ऊंचाई मतलब जोर से। उत्तरे दुह दूसरे दिन। उत अथवा ऊपरी ऊपर। उपरेद है ऊपर नीचे। उभयत है दोनों तरफ। उभयधु दोनों दिन। ऊर्ध्वम ऊपर। री से रीतम शब्द बनता है बिना या सत्यार्थ में। री मतलब रीते बिना या सिवाय में। ए से एकधा एक प्रकार से या एक बार या एक समय में कह देते हैं। एक ही एकम एक एक करके। एक पदे एक साथ या फिर अचानक। इकहत्तर इकट्ठा करना। एतर ही इसी समय या अब। एव ही एवं इस तरह और तुल्य या हाँ। एवं तो ऐसा ही हो। एतावत इतना। एक ही एक से है एक एक करके। ऐसे ऐसमें मतलब इस वर्ष। का से कंचित क्या। कतिवारम कितनी बार। किमच और कुतः कहाँ से या क्यों। कुतर कहाँ। कुतः जन कहीं से। कुत्र अपि कहीं कहीं पर या कहीं भी। कृते के लिए। कृतम बस। कथम कैसे। कथम अपि जैसे तैसे या किसी प्रकार। कदा कब या किस समय। कदापि कभी भी या जब कभी। कदाचित कभी या शायद। कष्टम अफसोस। कुत्रचित कहीं। किंचित कुछ या फिर थोड़ा। किंचित अपि कुछ भी। किंतु लेकिन या मगर। कथनचित किस तरह। कतिचित थोड़ा कुछ संख्या में। कतिपय थोड़ा यह भी संख्यार्थ में होता है। कस्मात क्यों। कस्मात स्थानत कहाँ से। कस्मिन स्थाने मतलब किस स्थान से या कहाँ से। किम क्या या क्यों। कियत कितना। किम उत और कितना। किम अपि कुछ संख्या में। किम परिमाणम कितना परिमाणार्थ में। अब ये कारक प्रकरण में हमने किया था प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा। तो कौन सी विभक्ति थी उसमें प्रथमा विभक्ति। किम मात्रम कितना। किम भो क्यों हो। किम इति क्यों। क्रमशः लगातार। किल निश्चय ही या फिर सचमुच अर्थ में। केन प्रकार मतलब कैसे। केवलम केवल या सिर्फ। कब कहाँ। कवचित कहीं। कर ही कब। किमर्थम क्यों किस लिए कह देते हैं। कतिशः एक बार में। कितना या कितनी बार। खलु निश्चय ही या जरूर। गते दुह कल या फिर बीता हुआ अर्थ में। इसी प्रकार से चाह और चतुर्धा चार प्रकार से। चिरम मतलब देर में या देर तक। चिराए देर तक या देर में। चिरात देर तक। चिरेण देर तक। चेत यदि या अगर। ज से जातु हो कभी भी। जातुचित कभी भी। जयतु जयतु जय हो जय हो। झटिति शीघ्र जल्दी या झटपट कह देते हैं। त से ततः फिर तब या वहां से। ततः प्रवृत्ति तब से लेकर। ततः पर्यंतम तब तक। तत्तर वहां या वहां पर। तत्रपि वहां भी। तत्रेव वहीं। तथा वैसे या उस तरह। तथेव उसी तरह या वैसे ही। तथापि फिर भी या तो भी। तथा ही जैसे कि या वैसे ही। तदा तब। तदानीम तभी उस समय या तब। तद आरंभ है मतलब तब से लेकर इस अर्थ में होता है। तदा तथा तब तब। तदापि तब भी। तू तो किंतु लेकिन मगर। तुस्निम चुपचाप। तावत तब तक या उतना। तरही तब या तो। तेन प्रकार वैसे। तावत मात्रम उतना ही। द से दक्षिणतः है दाहिना राइट हैंड कह देते हैं जिसे। वामतः ये इसका विपरीत हो जाएगा। दिने दिने प्रतिदिनम। दिने दिन में। दूरम दूर। दूरे दूर। द्वारा मार्फत उसमें या द्वारा। दिवा दिन में। दिशि दिशि चारों तरफ। दिष्ट या सौभाग्य से। द्राक शीघ्र या फौरा। द्रुतम जल्दी कह देते हैं शीघ्र। दैवात भाग्य से। द्विविधा दो प्रकार से। दिक दिक ये धिकारार्थ में आता है। ध्रुवम निश्चय ही या फिर जरूर। धन्यम धन्यम शाबाशी अर्थ में होता है। न की बात करें तो निकटे समीप में है नजदीक में। न नहीं या मत। न च न की। न तो
न की। नमस्कार है नमस्कार। नो नहीं या मत। नहीं, ये नहीं भी कह देते हैं इसको, मत मत उसमें। नम है प्रणाम करने नमस्कार करने में आता है। निक्षा समीप या नजदीक अर्थ में है। नित्यम हमेशा लगातार, नित्य हर रोज को भी कह देते हैं। निरंतरम लगातार निरंतर। नीचई नीचा। निसंदेहम बेशक, बिना संकोच के कह देते हैं जिसे। निमित्तम हेतु कारण अर्थ में है। नितराम बिल्कुल। न उचेत, नोचेत मतलब नहीं तो। नाना अनेक प्रकार से। नक्तम रात में। नक्तम दधि भुंजित, रात को दही नहीं खानी चाहिए ऐसा कहा जाता है। पा से कौन से बनेगा? परंतु, लेकिन या मगर। परम परंतु। परस्व है, ये परसों को कह देते हैं आने वाला कल। परस्परम मतलब आपस में। पदे पदे जगह जगह पर। परह्य है परसों बीता हुआ कल, क्योंकि ये है बीते हुए कल के लिए आता है। स्वह जो है वो आने वाले कल के लिए आता है। परित है चारों ओर। प्रत्युष है प्रातःकाल को कह देते हैं। प्रतिकूलम विरुद्ध विपरीत उल्टा जो होता है उसको कह देते हैं प्रतिकूलम। प्रथमम पहले। पृष्ठ देशे पीछे। प्राक पहले। प्रायश है अक्सर। प्रायण अक्सर। प्रातः प्रातःकाल। प्राय है ये भी इसका अर्थ अक्सर ही होता है। पश्चात मतलब बाद में, पीछे। प्रद्युः दूसरे दिन, यह आने वाले कल को कह देते हैं। पर्याप्तम काफी यथेष्ट या बस भी कह देते हैं। पर कामम काफी यथेष्ट। प्रतिदिनम हर रोज निरंतर प्रतिदिन। परसाह्य, परसाह्य कह देते हैं जबरदस्ती को। प्रत्युत बल्कि या फिर वरन। पायम पायम। पी पीका पीते पीते। पुनः फिर। पुनः च फिर भी। पुनरअपि फिर भी। पुनः पुनः बार बार। पुनः सामने या आगे। पुरतः सामने या फिर आगे। पुरस्ताद सामने आगे। पुरा पहले या प्राचीन काल में। पूर्वेदुः पहले दिन। पूर्व दिने कल बीता हुआ। पूर्वम पहले या पूर्व काल में। पृथक अलग या अलावा। पृष्ठतः पीछे कह देते हैं कि पीठ के पीछे, तो उसमें आ जाता है पृष्ठतः। पार्श्वतः, पार्श्व मतलब बगल में, पास में। पार्श्व देश है, ये भी बगल में ही आ जाता है, बगल देश का जो पास का होता है स्थान देश। पर्याप्तम काफी। बलात् मतलब जबरदस्ती। बही बाहर। बहु अधिक। बहुधा अक्सर या अधिकतर। बहुकालम देर में या देर तक। बहु अधिक। बहुतर बहुत जगह है। वारम अच्छा हाँ अंगीकार सूचक है, बहुत ही अच्छा अर्थ में। बारम बारम बार बार। बाहुल्यन अधिकता से। भिन्नम अलग। भूय है बार बार। भूय अपि फिर भी। भूरी बहुत। भृशम अधिक या बार बार। भो हे आदर सहित जब किसी को बुलाते हैं तो उसमें जाता है जैसे हे राम, वो वाला। मंगलम मंगल सूचक है ये। मध्य मतलब बीच में, भीतर मध्य में। मनाक थोड़ा या कुछ अल्प मात्रा में, कुछ मात्रा में। मंदम धीरे धीरे। माँ मत या नहीं। माँ सम रहने दो। मिथ्या है परस्पर एकांत में या फिर आपस में। और मिथ्या ये झूठ है, सत्य कह देते हैं। मुधा बेकार में। मुँह मुँह बार बार। मृषा ये भी झूठ बेकार है, सत्य कह देते हैं। मौनम मतलब चुप रहने को। यत्र जहाँ या फिर जहाँ पर। यत्र तत्र जहाँ तहाँ। यत्र कुत्र जहाँ कहीं भी। यत्र कुत्रपि जहाँ कहीं भी। यत्रपि जहाँ भी। यत्रेव जहाँ पर ही। यत की क्योंकि या जो। यत है क्योंकि जो या जहाँ से। यथार्थतः है समुचित वस्तुतः या फिर दरअसल। यथापूर्वक पूर्व के अनुसार पहले की तरह है। यथा तथा जिस प्रकार से, जैसे तैसे करके। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यथा जैसे, जैसे कि ताकि या समान अर्थ में। यथा यथम मतलब यथा योग्य। यथा योग्यम ये भी वही सेम है। यथा इष्टम मन माना। यथा कंचित जैसे तैसे। यत किंचित जो कुछ भी। यद्यपि हालांकि या यद्यपि। यदा जब। यदापि जब कभी। यदा कदाचित जब कभी। यदा यदा जब जब। यदा पर्यंतम जब तक। यदि अगर या यदि। यदेव जब ही। यदा कदा कभी कभी या जब तक। और यस्मात्
क्योंकि या फिर जहाँ से। यस्मिन काले जब, यस्मिन स्थाने ये भी इसका अर्थ लिया गया है जहाँ से। यस्मात् स्थानात् जहाँ स्थान से या जिस स्थान से। युक्तम युक्त, युगपथ एक साथ। यथार्थम सत्य, येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से। येन जिससे, येन प्रकार जैसे। रे रे अवज्ञार्थ में आता है ये रे रे दुष्ट। रात्रोह मतलब रात्रि में। व्यर्थम, व्यर्थ बेकार को कह देते हैं, व्यर्थ भी है बेकार भी कह देते हैं। वृथा बेकार। वत समान बिना बिना। विशेषता विशेष रूप से। विलंबेन देर से। विषय बाबत। विपरीतम विरुद्ध। वरम अच्छा बढ़िया। वां अथवा वामतः बायां। तो दक्षिणता जैसे हमने पढ़ा था राइट हैंड, तो ये वामतः है लेफ्ट हैंड, बायां कह देते हैं जिसे। इसी प्रकार से सा आ जाता है। सा जो है यहाँ पर ये जो आपका तालव्य स है, 21 वाला सा भी कह देते हैं। तो कौन कौन से शब्द बनेंगे से सनई जैसे धीरे धीरे। स्व है आने वाले कल को कह देते हैं। शाश्वत निरंतर जो रहने वाला होता है उसको कह देते हैं। शीघ्रम जल्दी ही। श्रावम श्रावम सुनते सुनते या सुन सुनकर। शोभनम अच्छा। इसके बाद आ जाता है दंत्य स, सड़क वाला सा भी कह देते हैं, सेब वाला भी कह देते हैं। स्वैरम स्वैरम स्वेच्छा से। सत्यम लगातार। सपदि शीघ्र या तुरंत। सत्यम सत्य। समक्षम सामने। समानम समान। स्पष्टम स्पष्ट। स्फुटम स्पष्ट। स्तोकम थोड़ा कुछ मात्रा में। सद्य शीघ्र या तुरंत। संप्रति इसी समय या फिर अब। सांप्रतम इसी समय अब ठीक। सकृत एक बार। स्थाने स्थाने जगह जगह पर। स्थले स्थले जगह जगह पर। स्तोक्ष है थोड़ा थोड़ा। सदा हमेशा। संवत्सरे अगले साल। इसी प्रकार से सर्वदा हमेशा। सदैव ये भी हमेशा के क्या देते हैं। सायं शाम काल में। सर्वत्र सब जगह। सर्वथा सब तरह से या फिर बिल्कुल। और सविधे समीप या नज़दीक। समीपम पास, इसका नज़दीक अर्थ है। संबंधे बाबत में। संभवतः है लगभग। सम्यक भली प्रकार से। सहसा अचानक या एकदम। सह साकम सार्धम समान। कौन सी विभक्ति होती है इनके योग में। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। सोष्ठो ठीक अच्छी तरह। साधु ठीक खूब या अच्छा। साधु साधु शाबाश प्रशंसा समूहवाचक वाह वाह। साधु साधु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। स्वस्ति ही आशीर्वाद अर्थ में। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी। साक्षात प्रत्यक्ष या फिर तुल्य। समन्तात आसपास चारों तरफ। सपदीय तुरंत या फिर एक कदम। स्वयं मतलब अपने आप खुद या स्वयं। स्वतः अपने आप। सहितम और किस में आता है इस वाला निजवाचक जो सर्वनाम होता है उसके अंतर्गत आता है ये वाला हिंदी में अगर हम देखें तो। सहितम साथ में। समकालम एक साथ। समन्ततः चारों तरफ। सम साथ या बराबर बराबर। समय निकट समीप या नजदीक। समीचीनम ठीक अच्छा। सम्मुखम सामने या तरफ। सर्वतः सब ओर से। समारंभ समारंभ याद याद करके। और सत्वरम शीघ्रता से जल्दी या झटपट। सुतराम बिल्कुल। हठात हठपूर्वक मतलब जबरदस्ती भी कह देते हैं। ही इसलिए निश्चय वाचक। है मतलब बीता हुआ कल। हंत विषाद सूचक हर्ष सूचक। हाँ शोक या पीड़ा सूचक। हाँ हाँ शोक या ये भी परिताप सूचक है। हुम क्रोध सूचक है। हे अरे। है तो हेतु सूचक। तो ऐसे जो है यहाँ पर ये आपके अव्यय थे। तो ये आपका अव्यय प्रकरण था। और ये शब्द अगर आपको वाक्य आ जाए उसमें अव्यय छाटने आ जाए तो इन शब्दों से आप अव्यय उपसर्गों की पहचान कर सकते हैं। तो यही जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो पाठ जो उसे हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।